नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर की। आखिर इसके बनने के पीछे की कहानी है क्या? चलिए आज इसकी चमत्कारी और बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इसके सबसे बड़े रहस्य से। ये जो मूर्तियां हैं, ये अधूरी क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एक अविश्वसनीय कहानी में छिपा है। और हम आज परत दर परत उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं राजा इंद्रद्युम्न। ये ओडिशा पर राज करते थे और ये भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि आप कह सकते हैं कि उनकी भक्ति ही इस पूरी महागाथा की नींव बनी। तो होता यूं है कि एक रात राजा के सपने में कुछ बहुत ही असाधारण होता है। खुद भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं और उन्हें एक ऐसा निर्देश देते हैं जो इतिहास बदलने वाला था। पुरी में एक मंदिर बनाने का आदेश। लेकिन सुनिए, ये कोई आम निर्देश नहीं थे। भगवान कृष्ण ने राजा से कहा कि एक खास लकड़ी का संदूक ढूंढो और उसके ऊपर मंदिर बनाओ। और सबसे हैरान करने वाली बात, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होगी। जी हाँ, कोई मूर्ति नहीं। जरा सोचिए, बिना मूर्तियों वाला मंदिर। अब राजा तो थे पक्के भक्त। आदेश मिला और उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके रास्ते में एक ऐसी ताकत खड़ी थी जिसे हराना लगभग नामुमकिन लग रहा था। राजा ने हिम्मत नहीं हारी, मंदिर बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपको यकीन नहीं होगा, मंदिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार बनाया गया। और हर बार जैसे ही मंदिर बनकर तैयार होता, समुद्र मानो गुस्से से उबल पड़ता था। विशाल भयानक लहरें उठतीं और पूरे मंदिर को ऐसे बहा ले जातीं जैसे वो कोई रेत का महल हो। ऐसा लग रहा था मानो सागर खुद इस पवित्र काम के खिलाफ हो। 5 बार तबाही देखने के बाद राजा पूरी तरह टूट चुके थे। उनका खजाना खाली हो चुका था, उनका दिल भारी था। उन्हें लगा कि शायद वो अपने भगवान के आदेश को पूरा नहीं कर पाए। सारी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी थी। और ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, जब राजा हार मानने ही वाले थे, उनके दरबार में एक रहस्यमयी शख्स की एंट्री होती है। एक संत जिनके पास शायद इस नामुमकिन पहेली का जवाब था। उस संत ने एक बहुत बड़ा वादा किया कि वो समुद्र को रोक देंगे। लेकिन सोचिए, 5 बार दिल टूटने के बाद राजा का भरोसा करना कितना मुश्किल रहा होगा। वो कैसे यकीन कर लेते? और एक बार फिर जब राजा के मन में शक था, उन्हें भगवान का इशारा मिला। भगवान कृष्ण फिर से उनके सपने में आए और कहा कि इस रहस्यमयी संत पर भरोसा करो, उसकी मदद लो। तो संत से आश्वासन मिलने के बाद मंदिर बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो हमें हमारे पहले सवाल के जवाब की ओर ले जाएगा। मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? अब देख,